रिसेंटली स्विट्जरलैंड में एक हादसा हुआ है, सेफ्टी का मैटर था। 40 से ज़्यादा खबर आई है कि लोगों की डेथ हो चुकी है, और आई थिंक फायर क्रैकर्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट था यार, समथिंग लाइक दैट। कोई फायर हैजार्ड क्रिएट हुआ था। सो आपकी नज़र में ये क्या था? ये मैन मेड डिजास्टर था या क्या था ये, और इससे हमें क्या लर्निंग मिल सकती है? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक बीते हुए खट्टी मीठी यादों के को छोड़ते हुए एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। 2026 एक ज्योतिषी के हिसाब से हम लोग आगे इसे अच्छा बनाने के लिए अंक गणित के हिसाब से 2026 लिखें और 2026 बोलें भी, क्योंकि इसका जो टोटल होता है 1 होता है। 10 मीन्स 1 एक किंग का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और ये आपकी प्रॉस्पर्टी का, आपके डिटर्मिनेशन का संकेत देता है। तो हमेशा आप जहाँ भी साइन करें, लिखें या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करें तो उसमें 2026 लिखें। ये तो एक आपके लिए एक अच्छी बात मैंने बताने की कोशिश की है। अब मैं थोड़ा सा आज न्यूज़ सुनकर दुखी हो गया मन इस बात से कि क्रेस मोंटाना एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी। तो एक हॉल में अचानक एक रिसोर्ट में विस्फोट हुआ और उसमें 40 का डेटा आ रहा है। 40 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड हैं, जिनको इमीडिएट बाहर एडवांस हॉस्पिटल वगैरह में शिफ्ट किया गया है। एक डेवलप्ड कंट्री, वो भी स्विट्जरलैंड जैसी डेवलप्ड कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जिसका दुनिया में, और वहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जगह सेफ्टी का प्रोटोकॉल फॉलो किया होगा। यूजुअली ऐसी न्यूज़ एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आती है। इसमें अब हमें इस इंसिडेंट में अलग अलग फैक्टर पे विचार जरूर करना चाहिए। एक सबसे छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर का कंट्री कह सकते, कंट्री ही है जो हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन और एरिया माना जाता है, उतना है। और सबसे साफ सुथरा, सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर और क्लीनलीनेस को फॉलो करने वाले कंट्री में यश चोपड़ा की मूवीज़ की शूटिंग भी वहाँ होती थी। हाँ, सारी फिल्म की शूटिंग होती है। एक अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहाँ विस्फोट होता है और क्रैकर्स वगैरह भी चल रहे थे, उसी समय रखे हुए थे। और एक शायद कैंडल से बर्न होके और वो विस्फोट हो गया, जिसमें इतनी दर्दनाक घटना हुई। तो इसमें हमें सभी को, इसमें हम दुख के उनके साथी हैं, क्योंकि उनका परिवार इस समय बहुत कष्ट में है। तो इससे अब हमें कुछ सीख भी मिलती है और शायद हमें अपनी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है, जिसको मैं क्रमवार बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ दिवाली आती है, सबसे पहले दशहरा शुरू होता है। दशहरा होता है, हम रावण जलाते हैं, बहुत बड़े बड़े रावण बनाते हैं, विशाल का है, उसमें फटाके भर लेते हैं और आसपास और क्रैकर रख लेते हैं। और वो रावण कहाँ जलता है? सिटी के बीच में जलता है, और एक नहीं जलता है, एक सिटी में भी आप देखो होगे बड़े बड़े तो कम से कम 20 तो जलते ही होंगे। और जो बच्चे भी जलाने लगे हैं अभी अपने मोहल्ले कॉलोनी में, किसी भी शहर में अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 से ज्यादा रावण जलते होंगे, और बिल्कुल आधे घंटे के बीच में। तो अब इसमें देखिए कितना बड़ा लॉस है कि आप पैसे तो वेस्ट कर ही रहे थे, आपने पर्यावरण को भी किया, और पर इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक एक आपने खतरे को मोल ले लिया है। सपोज कर लो एक ग्राउंड है किसी बाज़ार में, कहीं सिटी के बीच में या कॉलोनी के बीच में, और आपने क्रैकर लगाए हुए हैं, उसमें अनारदाने हैं और वो क्या रॉकेट बोलते हैं वो भी होते हैं ऊपर जाने वाले। सपोज कर लो किसी के घर में गिर जाते हैं, दुकान में कहीं जहाँ कपड़े है या कोई ऐसी ज्वलनशील चीज़ रखी हुई है, तो उसका अंजाम क्या होगा। और ये होता है, ये हर साल खबर आती भी है, मीडिया के माध्यम से मिलती है। तो एक तो ये पक्ष हुआ है इसका।
दूसरा दिवाली पे भी आप देखेंगे कुछ लोग कहेंगे कि दिवाली का विरोध कर रहे हैं, हम दिवाली भी नहीं मना सकते क्या? मैं खुद दिवाली मनाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिवाली का विरोध कर रही हूँ। जब राम हुए थे तब फटाके तो नहीं थे, बात तो घी सही के है। दिए जलाते थे, खुशी मनाते थे। वो आए थे तो उनने अपने परिवार के, अपने गांव में सबके साथ मिल के खुशी मनाई थी। तो हम ये तो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि दिवाली पे फटाके नहीं फोड़ेंगे तो दिवाली नहीं होगी। अब यही सवाल मुहर्रम का, ये क्रिश्चियनिटी के दूसरे जो त्यौहार आते हैं, जैसे अभी न्यू ईयर आया और ये इंसिडेंस हुआ, इसमें हमें सोचना पड़ेगा। और इसमें कोई धर्म का एक मुद्दा नहीं होता है, इसमें सभी के से हमको सहमति बनानी पड़ेगी और एग्री होना पड़ेगा। तो अब इसके बहुत सारे कारण भी हैं। कारण आप देखिए, तो सबसे पहला तो इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। जैसे आप दिल्ली का PMI होता है इंडेक्स, जो अभी 2.5 आया है, मतलब जो हवा में जो सूक्ष्म कण होते हैं जो पॉल्यूशन के, 2.5 हो जाते हैं, जो अशुद्धता की निशानी है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल के पूरे वातावरण को कर देती है। आपने दिवाली या किसी फेस्टिवल के समय आपने देखा होगा, पूरा स्मोकी एनवायरनमेंट हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में जलन होती है और अस्थमा के लोगों को दिक्कत होती है। बुजुर्ग लोग हैं जो सो रहे हैं नहीं कर पाते हैं, एकदम से चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। BP वालों को प्रॉब्लम होती है और इन सबको तो होता ही है। आप अंदाज़ा करिए, जो पक्षी हैं जो झाड़ में बैठे हैं, या डॉगी है या कोई चीज़ होता है, वो कितने पैनिक में रहते हैं। आपने उनके यदि 8-15 दिन तक आप क्रैकर छुड़ाते रहते हैं फेस्टिवल के नाम पे, तो उनकी क्या स्थिति होती होगी, उसकी मानसिक दशा को तो कोई नहीं समझ रहा है। पर्यावरण भी पॉल्यूट हो रहा है और पैसे भी एक झटके में जाते हैं। और देश का मेरे ख्याल से हजारों करोड़ रुपए बिल्कुल आधे घंटे में, 2 घंटे में खत्म। गरीब आदमी भी, मुझे ऐसा लगता है कि एक एवरेज में लगा रही हूँ तो 1000 रुपये का आज की डेट पे क्रैकर तो छुड़ाता ही होगा, जो अपने बच्चों के काम में सही जगह पे उसका उपयोग किया जा सकता था। वो हमने सिर्फ दिखाने के लिए वो कर दिया। तो कोई खुश नहीं है, जानवर खुश नहीं है, पक्षी खुश नहीं है, एनवायरनमेंट खुश नहीं है, धरती खुश नहीं है और सेफ्टी वाले खुश नहीं है। सो इसमें खुश कौन हुआ? खुश कोई नहीं है इसमें। पूरी तरह से देखा जाए तो हम लॉस में हैं, पैनिक में हैं। हमने मानसिक और शारीरिक दशा को भी तकलीफ में दिया है, आर्थिक दशा को भी तकलीफ में डाला है इसके लिए, और सामाजिक भी अव्यवस्था क्रिएट की है। और आप ये देखिए, जो क्रैकर बनाने वाले, अक्सर इंसिडेंट आता है कि क्रैकर की बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई और पूरे तरह से नुकसान हो जाता है। वहाँ आपने देखा क्रैकर बनाने में बाल श्रमिक ज़्यादा काम करते हैं, छोटे छोटे। वो मजबूरी। बाल श्रमिक तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आज भी फैक्ट्री में चुपचाप में बनाते हैं। हाँ, वो उनकी छोटी छोटी फिंगर होती हैं इसीलिए, और शायद वो अपने तरीके से कुछ ठीक से करते होंगे इसलिए बाल श्रमिक लगाए जाते हैं। और लीगली तो नहीं है, लेकिन इलीगल तो काम सभी करते हैं। और बच्चों को, तो ये बच्चों की भी हानि है। अब हाँ, उनको तो पैसा, पेट 2 टाइम की रोटी चाहिए, इसलिए वो तो मजबूर हैं, तो वो तो करेंगे ही इस तरह से। शिवाकाशी नाम की एक जगह है तमिलनाडु में, वहां बनते हैं। हाँ, ये भी ये है। तो ऐसा कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड से लेके शिवाकाशी तक सब परेशान है। इसमें बहरापन, आगजनी और पानी, अग्नि की सारी समस्या होती है। इसका एक पक्ष और मुझे समझ में आता है, जैसे आजकल वो ठीक भी नहीं लगता है सामाजिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से, किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है कि हम लोग, शादी होती है तो दिखावा के लिए रोड में चलते हैं, पटाखे सामने फोड़ते रहते हैं, बैंड वाला चलता रहता है और उसी में लेडीज़ भी डांस कर रही हैं, फिर जेंट्स का ग्रुप है। तो कुल मिला के आप एक जो क्या बोलेंगे, उसमें माहौल जो बनता है, माहौल जो बनता है वो हुड़दंग बोल सकते हैं, हुड़दंग।
हाँ, हुड़दंग कहिए, जो भी कहिए, ऐसी कोई हुड़दंग तो नहीं परंपरा कह तो नहीं सकते। थी पहले से कोई ऐसी कि परंपरा तो नहीं थी। हाँ, ये परंपरा नहीं थी, लेकिन ये मार्केटिंग के युग में एक नई परंपरा शुरू हो गई है। जैसे दिवाली पे पटाखे फोड़ना, हाँ, जैसे आप क्रिकेट देखिए, मैच जीतने पे पटाखे फोड़ना। ये मेरा एक अनुभव मैं बताती हूँ आपको इसके विषय में। एक 10-12 फीट की रोड थी जिसमें से कंटिन्यूस गाड़ियाँ निकलती हैं, और वो एक पावरफुल जो होते हैं ना, जो पॉलिटिकल पावरफुल कह सकते हैं, एक नगर निगम के जो पार्षद मेयर होते हैं, उनके लड़की की शादी थी। तो अब जानते हैं ऐसे समय में तो पुलिस भी साष्टांग प्रणाम की हुई होती है, कलेक्टर भी साष्टांग प्रणाम कर देता है इलीगली। तो वो बारात जा रही थी, और करीब करीब मैं खुद उसी शादी में मैं अटेंड करने को जा रही थी, क्योंकि दूसरे पक्ष से थी। तो आधा पौन घंटे से जाम लगा हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है। और पुलिस वालों को मैंने बोला कि हमको साइड से कहीं जगह दे दो जाने के लिए, तो बोले नहीं, बोले वो इम्पोर्टेंट लोगों की जगह हम नहीं कर सकते। मैंने उस आधा एक घंटे में देखा कि दोनों, 8 बजे का टाइम था, पीक पे दुकानें चल रही थी, कपड़े की दुकानें आपने देखा होगा दोनों साइड लगी रहती हैं एक लाइन से, और आना जाना होता है, बच्चे भी हैं, मार्केट में जो लाइट लगी रहती हैं। और सपोज कर लो उस समय किसी विस्फोटक से, इनके फटाके से आग लग जाए किसी दुकान में, तो कौन कंट्रोल करेगा? वो नगर निगम के अध्यक्ष हैं, वो करेंगे? कलेक्टर करेगा? कौन करेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? और क्यों होना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है कि ये क्यों होना चाहिए? सड़क पब्लिक के चलने के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है, पुलिस का काम हो, ट्रैफिक प्रॉपरली चलाने की होती है, कंजेशन रोके। उनका काम ये तो नहीं होता है कि एक पावरफुल आदमी की शादी हो रही है तो रोड को कि नहीं, अभी जाएगा, जब शादी आगे जाएगी तब आप धीरे धीरे खिसकते रहो, तब जाओ। सबसे कमाल बात है कि ऐसे समय में जब हादसा हो जाता है तो कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि फायर ब्रिगेड वाले खुद कह रहे हैं कि हम कहाँ से घुसे हैं इस जगह पर। हाँ, फायर ब्रिगेड, हमारे घुसने की भी जगह नहीं है। मुझे बताइए, ऐसे समय में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस कहाँ से घुसेगा, कहाँ जाएगा? वो खुद खड़े रहते हैं। ये हिंदुस्तान की हकीकत है। तो ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और ये ना केवल गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट को तो सोचना ही चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से होना चाहिए, विदाउट धर्म, कास्ट, क्रीड का या पावर का, किसी का वो लिहाज किए बगैर इसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो हम बहुत खतरनाक स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि जो समस्या शुरू होती है तो धीरे धीरे एयर पॉल्यूशन की समस्या तो बढ़ती ही जाती है। और हॉस्पिटल का आप देखे होंगे, जो दिवाली के समय बहरे हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं बच्चों की, और वो सडनली आप हॉस्पिटल में होते हैं, लाइफ पूरी उनकी आंख चली गई तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है। हिंदुस्तान के एक एस्टिमेट के अनुसार 50 से ज़्यादा देश शहरों में सांस लेने लायक हवा नहीं है अब। हाँ, ये वर्ल्ड पॉल्यूशन पे तो अभी चल ही रहा है इतना कि कितनी खतरनाक स्थिति है, और ऊपर से हम और समस्याओं को दावत देते हैं। और सबसे बड़ा आप इसमें अंदाज़ा करिए, एक दूसरा एंगल भी मुझे याद आया। आजकल बम ब्लास्ट की और ये टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत हो रही है। इसी बीच में कोई क्रिमिनल को मौका मिल जाता है, तो आप किसको दोष देंगे? शादी को देंगे, फटाके को देंगे, क्रिमिनल को देंगे, कलेक्टर को देंगे, किसको दोष देंगे आप? ये मुझे जवाब दे दीजिए। या गवर्नमेंट एक आतंकवादी के विषय में क्या कहेगी गवर्नमेंट कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए? कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने इम्प्लीमेंटेशन पे और लॉ एंड ऑर्डर में ढील दी, उसके कारण ये हुआ। ये वर्ल्ड की सभी कंट्री को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और हमारे यहाँ तो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, लगे लगे मकान होते हैं, और 492 पर स्क्वायर किलोमीटर पे हमारा इतनी डेंसली रहने वाली पॉपुलेशन है। दुकानें आप देखिए, रोड गलियाँ सकरी होती हैं, और इसमें यदि ये समस्या है तो हमारे सब छोटे बड़े सभी गांव के सभी लोगों को मैं कहूँगी कि इस तरह का वेस्टेज ना करें, सहयोग करें, और इसको धर्म का या स्वार्थ का किसी चीज़ का मुद्दा बिल्कुल ना बनाएं। यदि आपके
एक साल में आपके फटाके के 2000 रुपये बचते हैं, तो उस 2000 रुपये को आप आपके बच्चे हैं उनको अच्छी प्यारी सी लर्निंग के लिए कोई अच्छी चीज़ ला के दें, वो ज़्यादा खुश हो जाएगा बनिस्बत इसके कि 10 मिनट में 15 मिनट में या उसने 2000 4000 के लिए, ये तो 2-4 हज़ार तो मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ, अभी फटाके बहुत कॉस्टली हो गए हैं, तो कम से कम एक आदमी मैंने देखा 5-10 हज़ार रुपये लेके आ जाता है, ख़त्म हो गए तो दूसरे दिन फिर पहुँच जाता है लाने के लिए। इस बार एक गन भी आई थी, इस साल 2025 की दिवाली में एक गन इंट्रोड्यूस हुई थी जिससे बच्चों की आंखें खराब हो गई। एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं, 1985 की बात है, पीक पे दिवाली की पूजा चल रही थी, उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मार्केट के बीच में ही फटाके की दुकान लगी हुई थी और कहीं से आके रॉकेट दुकान पे गिर गया और लोग उसी समय फटाके खरीद रहे थे। ये मेरा आंखों देखा हाल है, दीपावली की पूजा हो रही थी और जो ब्लास्ट हुआ उन फटाके की सारी दुकानों में, पूरा एरिया दहल गया और प्रॉपर्टी और जन हानि का इतना लॉस हुआ था। आप इस दर्दनाक घटना से सबक लें और मैनेजमेंट को भी लेना चाहिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली। तो ये मैंने इंसिडेंट इसलिए बताया कि ये इंसिडेंट भी मेरा देखा हुआ है, तो मैं आपको आगाह कर रही हूँ। थैंक यू। आप क्या सोचते हैं इसके विषय में ज़रूर बताएं, और पैसा जो बचे तो आप अपने बच्चों को बढ़िया चीज़ ला के दीजिए उसमें बच्चे। और इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक करें और बताएं, हम आपके इसके सब्सक्राइब करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। कमेंट छोड़ सकते हैं। हाँ, कमेंट छोड़ें, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो आप बताएं ज़रूर। आपके बोलने से हमको शिक्षा मिलती है, समझदारी आती है, फ्यूचर की करने का साहस मिलता है। हम बताएंगे और लाएंगे आपके साथ मुद्दे। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।